हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। बच्चों, आज एक्चुअली में हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, यानी कंसेप्ट को समझेंगे कंप्लीट। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर की क्या पढ़िए, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके कंसेप्ट को समझिए कि एक्चुअल में है क्या, कैसे हमें। उसके बाद क्वेश्चंस और कंसेप्ट को समझने का एक दूसरा तरीका है कि आप विद एग्जांपल कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक बात कर लेते हैं। अच्छा, सर्दी थोड़ी ज़्यादा है तो आप एक काम कर सकते हो कि बढ़िया ग्राम अदरक वाली चाय के साथ में पी सकते हो। ठीक है बच्चों, इफ यू आर टी लवर, लाइक अगर आप टी लवर हो तो टाइप कर दीजिए ऐसे करके, टी लवर। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 डिग्री, वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। लाइक मैंने लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो बच्चों इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री है 2। डिग्री क्या होती है बच्चों? जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल है, यानी यहाँ पर x क्या है बच्चों? वेरिएबल है। x की जो हाईएस्ट पावर है, तो बच्चों x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इट मींस हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। तो बच्चों इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। और अगर इसकी डिग्री 2 है बच्चों, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उससे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी समझ लीजिए बच्चों। देखो, क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल बच्चों जिसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, और इधर मैं बात कर लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चों देखो, यहां पर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इक्वल्स टू कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो बच्चों इक्वल्स में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद और इक्वेशन में आपको अंतर समझ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात, इसके अगर मैं एग्जांपल्स करूं तो मैंने लिख दिया 5x² प्लस 3x बराबर 0। तो बच्चों बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये अलग बात है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म था ax² प्लस bx प्लस c, यानी c की वैल्यू इसमें क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर आप देख लीजिए, जो a है बच्चों वो क्या है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x² का बच्चों गुणांक है। x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ b कोएफिशिएंट ऑफ x का गुणांक है। और c बच्चों क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात हो है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 हो जाए बच्चों, तो a की वैल्यू इफ a बराबर 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर a को 0 पुट करो, सो इट इक्वेशन विल बी लाइक दिस। सो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री तो 1 है। इट मींस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या बन गया बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रैखिक समीकरण बन गया बच्चों। तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो साथ में एक कंडीशन में लिख देंगे कि a शुड नॉट बराबर 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया
कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये इतना पार्ट बचेगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड बात है। हाँ देखिए बच्चों, कोई भी इक्वेशन है आपका जिसकी जितनी डिग्री है ना, लाइक ये इक्वेशन लिखते हैं मैंने। अब बच्चों देखो, इस इक्वेशन की डिग्री 5 है, डिग्री क्या है 5। तो जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री है उसके इतने ही रूट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे बच्चों, जिसको आप हिंदी में मूल बोलते हो। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये कह सकते हो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स कितने होंगे। तो अगर मैं बात करूं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a नॉट बराबर 0। ओके बच्चों, अच्छा नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, तो बच्चों इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। अच्छा सबसे पहले रूट्स का मतलब आप समझते होंगे, रूट्स का मतलब बच्चों जो वेरिएबल है, यानी यहाँ पर x है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। समझ रहे हो बच्चों, सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पर मैं x की जगह जो रख दूंगा तो ये इस पार्ट को क्या बना देगा बच्चों, 0 बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स होंगे। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम थोड़ा सा बुक के सीक्वेंस से अलग चल रहे हैं। बुक में एक्चुअल में जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, वो आपके लास्ट में दिया है, एक्सरसाइज 4.3 में दिया है। हम इसे पहले ही पढ़ रहे हैं। हमने पहले ये समझ लिया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसकी डिग्री 2 होती है बच्चों, उसके 2 रूट्स होते हैं। अब 2 रूट्स होंगे, उनकी हमें क्या बतानी है, नेचर बतानी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनकी नेचर यानी प्रकृति, ये बच्चों किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी डी पर। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डी, डी पर डिपेंड कैसे करती है बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना होगा डी क्या होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी बच्चों क्या होता है, डी होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल लिख दिया मैंने 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। तो बच्चों इसका आपको डी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a b c क्या होंगे, तो बच्चों इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी -2। a क्या होता है बच्चों, सबसे पहले लिखा है वो नहीं, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो बच्चों यहाँ पर क्या है -2, b क्या है 3 एंड c है 5। ठीक है बच्चों, अब इसका डी कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों डी आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 इंटू a माइनस 2 एंड c 5। तो 9 ये प्लस बन जाएगा। सो ये बच्चों आ गया 49। अब आपको ये तो d कैलकुलेट करना सिखा दिया, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, एक्चुअल में जो d है बच्चों वो क्या क्या हो सकता है। d की आप नंबर पर मत जाओ, या तो उसकी वैल्यू बच्चों 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, जैसे इस केस में 49 है, 49 क्या है 0 से बड़ा है बच्चों, या तो वैल्यू d की क्या हो सकती है 0, या हो सकती है 0 से ज्यादा या 0 से कम। 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो बच्चों उन वैल्यूज के आधार पर हम उसके रूट्स की नेचर बता सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बच्चों, अगर अब देखो फर्स्ट, अगर आपका d बच्चों d क्या है 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, कुछ भी 1 2 एनीथिंग,
तो जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो दोनों रूट हैं वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे बच्चों, भिन्न रूट होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे यानी रियल रूट होंगे। तो बच्चों इस केस में मैं बोल सकता हूं उनको वास्तविक एवं भिन्न रूट। बच्चों दोनों अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, भिन्न रूट होंगे बच्चों। अगर आपका डी बच्चों डी 0 के बराबर है तो इस केस में बच्चों रूट रियल तो होंगे यानी वास्तविक तो होंगे, बट दोनों रूट क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, वास्तविक एवं समान बच्चों, उनकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है। और तीसरा बच्चों, अगर आपका डी क्या है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो इस केस में बच्चों नो रियल, कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट्स, या बच्चों इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, यानी काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल, इमेजिनरी रूट्स बच्चों। ठीक है। तो यहां पर हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया बच्चों। अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये केस होगा, d बराबर 0 है तो ये होंगे, और d अगर 0 से छोटा है तो बच्चों नो रियल रूट्स। अच्छा, यहां पर देखिए एक्चुअल में हम ये समझ रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों उसके दो रूट होते हैं। ठीक है। अब हमें विदाउट नोइंग इक्वेशन को जाने बिना, यानी उन रूट्स को जाने बिना हम उनकी प्रकृति है, वो नेचर है, वो डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया 3x² - x + 5 बराबर 0। तो आपको ये तो पता है इसके दो रूट होंगे। अब दोनों रूट को बिना जाने हमें ये बताना है कि वो रूट्स होंगे कैसे, बराबर होंगे, अलग होंगे, या रियल होंगे या नहीं। तो बच्चों इसके लिए आप इसका d कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। यहाँ से b की वैल्यू देखिए, b बच्चों यहाँ पर क्या है, -1, x का कोएफिशिएंट, सो -1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, -4, a बच्चों 3 है, और ये आपका जो c है वो 5 है, सो -1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया, और माइनस, तो बच्चों ये वैल्यू आ गई -59, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब बच्चों ये केस हो गया थर्ड, यानी हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको समझना चाहो, एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, सॉरी, अब बच्चों ये नेचर ऑफ रूट्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा इनकी जो रूट्स हैं हमें उनको फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हमें फाइंड करना है, तो बच्चों उसका मेथड समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड करने की हमारे पास बच्चों दो मेथड्स हैं आपके बुक में। एक तो क्या है, फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, बच्चों इसे बोलते हैं गुणनखंड मेथड। ठीक है, गुणनखंड मेथड आपकी। और दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले हम दोनों मेथड्स को समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए x² - 5x + 6 बराबर 0, ये हमारा एग्जांपल है, आसान सा समझने के लिए। बच्चों फैक्टर में क्या करना है आपको, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, इसके दो ऐसे टुकड़े कर रहे हैं कि इसको जोड़ें तब तो क्या बनता है -5x, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 6x²। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x² - 3x - 2x, बच्चों इनको ऐड करो तो ये बन गया -5x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर प्लस बन जाएगा ये हो जाएगा 6x²। ठीक है, यानी -3x और -2x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो
मेरा रिजल्ट आएगा 6x और ये मुझे चाहिए था, यहाँ पर जो भी लिखा है प्लस 6 बराबर 0। सो यहाँ पर देख लीजिए जो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपको कॉमन लेना है x माइनस 3, यहाँ पर जो माइनस को कॉमन आ जाएगा। सो अंदर क्या बचेगा, अगर माइनस कॉमन आ रहा है तो समझिए अंदर की साइन है वो चेंज हो जाएगी। सो ये x प्लस का हो जाएगा और ये यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। दो कॉमन आ गया तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप सही कर रहे हो या गलत इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो ये देख लीजिए आपका ब्रैकेट है वो सेम बन जाएगा। यहाँ पर जो भी, अब देखिए पहले तो इस ब्रैकेट में जो मटेरियल है इसको पहले लिख दो, बिकॉज ये दोबारा से कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा जो x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों दो आपके पास क्या है एक्सप्रेशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी उनका गुणा 0 आ रहा है। तो जो दो संख्याओं को सोचो, उनका गुणा 0 कब आ सकता है, रिजल्ट 0 कब आ सकता है, जब उनमें से कोई भी एक 0 हो जो तभी 0 आएगा। दोनों 0 होंगे तो भी चलेगा, बट एक को तो निश्चित रूप से 0 होना पड़ेगा। तो इस केस में बच्चों हम लिख सकते हैं या तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी या ये वाली। तो या तो हम बोल सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0 और या फिर x माइनस 2 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 3 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, x बराबर 2, 3। ठीक है बच्चों, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो क्या हमारा सही है। तो आप क्या करो, पुट करके देखो बच्चों इस इक्वेशन में x की जगह पुट करो 2, तो मैंने 2 पुट किया तो वहां से रिजल्ट क्या निकलेगा 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6। तो बच्चों इसे ऐड करो, ये हो गया 10 माइनस 10 यानी कि 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा बच्चों 3 रखिएगा ऊपर, तो वो आएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी बच्चों 0 बन गया। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने जो रूट्स निकाले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं बच्चों, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चों, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय, पूरे के डिवाइड आना चाहिए तो कुछ बच्चे इसको रूट से इधर डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीट 2a। इस मेथड से बच्चों हम क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। उसमें तो बच्चों फिर भी लिमिटेशंस हैं, जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें तो हो सकता है टुकड़े हो या ना हो, बट इसमें अगर टुकड़े भी नहीं हो रहे तो भी इससे हम रूट से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो जो b² माइनस 4ac क्या है, रूट डी है, डी है एक्चुअली। सो ये रूट लगा दिए, रूट डी बन गया, डिवाइड बाय 2। ओके बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू लिखिए, a बराबर है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² बच्चों 1 है, b माइनस 5 है एंड c बच्चों क्या है 6। फॉर्मूला लगाइए, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a माइनस b। बच्चों पहले एक टेक्निक और भी हो सकती है, आप b की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो और फिर यहाँ रखो। ठीक है, तो चलो हमने तो डायरेक्ट कर लिया, कर लेते हैं माइनस b। बच्चों माइनस और b की वैल्यू मैंने रख दी -5 प्लस माइनस b², तो बच्चों -5 का स्क्वायर माइनस 4a, a is 1 and c is 6 डिवाइड बाय 2 into 1। ओके बच्चों, सो ये प्लस बन गया, ये आ गया 5 प्लस माइनस रूट, ये आ गया 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 2। सो बच्चों यहाँ से वैल्यू निकल के आई हमारे पास, ये आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर देखिए बच्चों ये x की दो वैल्यू आ गई। तो एक बार तो आपको क्या लेना है, प्लस साइन लेना है यहाँ से,
और वैसे रूट 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है ना, ये सब आता है। रूट 1 इज 1, रूट 4 इज 2, रूट 9 इज 3, ओके बच्चों, एंड रूट 16 इज 4। सो यहाँ से रूट 1 को मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सो अब देखिए एक बार तो प्लस साइन ले लो, तो प्लस साइन लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 + 1 डिवाइड बाय 2। सो बच्चों ये 6/2 इज 3, एंड सेकंड आप माइनस साइन ले लो, सो यहाँ से x बराबर 5 - 1 डिवाइड बाय 2, सो ये 4/2 इज 2। तो बच्चों हमने पहले जो फैक्टराइजेशन मेथड था उससे इसके रूट निकाले थे इक्वेशन के, तो वो भी 2, 3 आया था, और यहाँ से भी हमारे रूट्स हैं वो 2, 3 ही आएंगे। तो ये दोनों मेथड्स आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। अच्छा, अब इसी सवाल में आप ये भी चेक कर लो, देखिए यहाँ पर एक सवाल से हम सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं बच्चों। अब देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या क्या है, रूट्स 2 होंगे ये हमें पता है। नंबर ऑफ रूट्स की बात करूंगा बच्चों, नंबर ऑफ रूट्स, अगर उनकी वैल्यू की बात करूं तो मैंने एक को x1 बोल दिया या x बराबर बोल देता हूं 2, 3, ये उनकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया, और इस सवाल में हमें दिख भी रहा है कि दोनों रूट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी दोनों भिन्न रूट हैं। तो बच्चों डी इसका निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई नेचर ऑफ रूट्स है वो डी की वैल्यू से भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो अभी हमें नजर आ रहा है भिन्न है बच्चों इस क्वेश्चन में, तो मैं इसका डी निकालता हूं। डी बराबर क्या होगा, वैसे यहाँ पर निकाल रखा है बच्चों, b² - 4ac मैंने यहाँ निकाला है। सो डी की वैल्यू मेरे पास आई है 1। तो बच्चों डी 1 है, इट मींस डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, और ये भी यही कह रहा है कि दोनों रूट क्या होंगे, भिन्न होंगे, और दोनों रूट हैं वो वास्तविक तो होंगे तभी तो भिन्न होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया, ओके, सेटिस्फाई करके भी देख लिया कि ये दोनों रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको अभी तक जो सारी बातें वो समझ आ रही है। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है बच्चों, क्या है, एक तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि कोई आपको एक इक्वेशन दे दी और पूछा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिख दिया बच्चों, ये तो सिंपल हमें नजर आ रही है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है बच्चों 3 है। मगर आपको अगर इस टाइप का कोई सोल्व करने वाला सवाल दे दे, लाइक ऐसे दे दे x + 2² + 3 बराबर 4x² + 3 कि बताइए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बच्चों आपको क्या कर लेना है, ऐसे सवाल में आपको पहले इक्वेशन को जो भी फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रही है उसको लगा दीजिए और उसे आसानी से सोल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, उसको सोल्व करके सारे मटेरियल को एक साइड ले आइए, ठीक है, सीधा देखते ही मत बता दीजिए, एक साइड लाइए और फिर देखिए उसमें जो कटे उसको काट दीजिए, बाद में लास्ट में सोल्व करने पर पूरा सिंपलीफाई कर लो। उसके बाद में जो इक्वेशन बचे उसकी डिग्री देखनी है आपको, उसकी अगर डिग्री 2 आ जाए तो हम बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये बात समझ आई? मतलब यहाँ पर आपको सीधा इक्वेशन को देखते ही कमेंट नहीं करना। जैसे मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको ऐसे, जो भी और बराबर x³ है बच्चों। अब ये इक्वेशन देखते ही तो ऐसे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, बट अगर क्योंकि इसकी डिग्री 3 लग रही है, बट बच्चों इसको अगर आप सोल्व करोगे, यहाँ a + b का होल क्यूब लगाओगे तो बच्चों, और फिर इस x³ को इधर लाओगे तो यहाँ पर पहला टर्म देखिए x³ आएगा, और वो x³ इधर आएगा वो माइनस हो जाएगा, तो x³ आपसे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और ये जो इक्वेशन बचेगा ना उसका डिग्री 2 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट देखते ही नहीं बता सकते। इसके लिए हमें क्या है कि हमारे ये जो फॉर्मूले हैं a + b वाले, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैं एक बार इनको राइट डाउन कर देता हूँ। जो ये फॉर्मूले आपके क्या क्या है, अगर आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से। a + b का होल स्क्वायर बिल्कुल सिंपल, a² + b² + 2ab, ठीक है बच्चों। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a + b का होल क्यूब, तो बच्चों a³ + b³ + 3ab एंड a + b, ठीक है। सेम लाइन पे a - b का होल a³ - b³ - 3ab एंड a - b, ठीक है बच्चों। उसके अलावा a³ + b,
बच्चों यहाँ पर अंतर समझिए, ये होल क्यूब है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा बच्चों, अगर यहाँ पर प्लस है तो आप बाहर प्लस लिख दो ए प्लस बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक साथ याद करो। यहाँ पर बच्चों माइनस है तो बाहर लिख दीजिए ए माइनस बी। अब अंदर देखो, अंदर हमेशा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस बी, और बच्चों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस ए, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़े बेसिक फॉर्मूले याद करवा दिए, और भी वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज इसकी हमें नीड पड़ेगी। वैसे तो ये बेसिक आइडेंटिटी है जो पूरी अलजेब्रा में हमें आनी ही चाहिए, बट यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये आपके 4.1 की बात है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों 4.2 में आपको क्या करना है, जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है उससे हमें फैक्टर निकालने हैं बच्चों, उसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का मेथड है वो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे रूट्स निकालने हैं। और उसके बाद में बच्चों एक्सरसाइज 4.3 है, उसमें एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स, और उसके लिए बच्चों डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, जो हमने आपको फॉर्मूला सिखाया उसकी हेल्प से हमें क्या निकालनी है, रूट्स निकालनी है बच्चों। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद में थोड़ा सा नोटबुक से क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सोल्व करना, ये चैप्टर मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी क्वेश्चन से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी हम अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।